जय हिंद साथियों। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूं दोस्तों। तो आज कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं 1600 मीटर रनिंग का। जो युवा हैं जो भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या चीज़ें हैं जो उनको क्या है ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों, जिससे वो अपनी रनिंग को क्या सुधार सके दोस्तों वहाँ पर। तो सबसे फर्स्टली अगर हम नए नए हैं, अगर हम काफ़ी दिनों से हमने रनिंग नहीं किया, तो हमें सबसे फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, हमें हमें अपने ट्रैक को, अपने रोज़ाना के रूटीन को एक रूटीन बनाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। उसके लिए सुबह उठ के जल्दी से मुझे तकरीबन, अगर मैं 1600 मीटर की रनिंग की तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों, तो उसके लिए सबसे फर्स्टली मुझे 5 से 6 किलोमीटर डेली रनिंग करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि अगर हम आज 5 से 6 किलोमीटर अगर रनिंग नहीं करेंगे रोज़, तो क्या होगा, हमारे जो मसल्स होंगे दोस्तों उनमें खिंचावट आएगी तो उसमें पेन होगा। अगर हम एक दिन ही दौड़ेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट डे देख लीजिएगा कि आपके पैरों में कितना दर्द होता है। तो उस रूटीन को अपने क्या कंसिस्टेंटली बनाना है दोस्तों। जब हम कंसिस्टेंसी नहीं किस चीज़ के ऊपर बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, हम उस चीज़ को क्या है, उस एम को हम हासिल नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो वो चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों हमारे लिए। तो वो चीज़ आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज मैं आपको कुछ रनिंग और टिप्स बताऊंगा। इस 1600 मीटर जो सर्कल होता है, जो हमारा ये ट्रैक होता है दोस्तों, इस ट्रैक का मैं बहुत ही ज़्यादा अहमियत है एक आर्मी में भर्ती होने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊं, तो उससे पहले मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो में आगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे ट्रैक 1600 मीटर की दोस्तों। तो हमसे सबसे पहले होता है, हमारे पास क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये होता है हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों। स्टार्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों ये यहाँ पर हमारे पास, और ये ट्रैक होता है, ये इसके 4 चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं दोस्तों जब हम रनिंग के लिए जाते हैं। तो 1600 मीटर की रनिंग होती है, ये 1600 मीटर की रनिंग होती है। और इसमें इसको जहाँ इसका जो एक सर्कल जो रहता है वो कितने का रहता है, 400 मीटर का रहता है। तो हमें यहाँ पर कितने 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर हमें 4 राउंड्स लगाने हैं यहाँ पर। तो वो राउंड्स कैसे लगाने हैं दोस्तों, उसका भी मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कि हमें जब भी हम ये चीजें जब हम यहाँ पर करते हैं दोस्तों, जब आर्मी में भर्ती होने के लिए हम ये चीज कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले फर्स्टली कभी भी हमें क्या है, उठते ही रनिंग स्टार्ट नहीं कर देनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने शरीर को उस नॉर्मल वे में लेके आना है, ताकि हम रनिंग के लिए वहां पर तैयार हो सके। तो सबसे पहले हमें क्या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करनी है दोस्तों। वहां पर पूरे शरीर को, अपने जितनी भी हमारी मसल्स हैं, जितनी भी है, उसको सभी मसल्स को हमने स्ट्रेच करना है दोस्तों। स्ट्रेच करने के बाद धीरे धीरे अपनी बॉडी को हमने वार्म अप करना है दोस्तों वहां पर, ताकि वो रनिंग वे में हम वहां पर ला सके, ताकि हमारे कहीं किसी मसल में खिंचावट ना आए दोस्तों। तो सबसे पहले हमें वो चीजें करनी है यहाँ पर। तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, तो शायद हम ये चीजें, ये रनिंग को हम सही से क्या है, जो अपने एम तक पहुंच नहीं पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताऊं, अब चलिए बात करते हैं, जब हम रनिंग के लिए जाते हैं कहीं, जब हम भर्ती में जाते हैं, रैली में जाते हैं, जब हम रनिंग के लिए जाते हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों। तो स्टार्टिंग पॉइंट में हम जितना जब हमको वहां पर उस्ताद बोलते हैं कि लाइन अप होने के लिए, तो उस टाइम हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि ज्यादा ज्यादा हम क्या है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में आगे रहें, सबसे यहाँ पर रहें दोस्तों। क्योंकि हम आगे रहेंगे उतना ही आपके पास कम से कम 5 से 7 सेकंड का फर्क पड़ेगा, जो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ज्यादा भीड़ होगी उस टाइम, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होंगे दोस्तों यहाँ तक। तो आप समझ सकते हैं जो सबसे पीछे होगा और सबसे आगे होगा उसके बीच में कितना डिफरेंस हो सकता है दोस्तों। तो हमने सबसे पहले तो ये करना है कि जितना जल्दी हो सकता है हमें क्या, सबसे आगे खड़ा होने की कोशिश करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर होंगे, तो यहाँ और यहाँ वाले जो पर्सन होगा उसमें क्या, रनिंग में काफी ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है दोस्तों वहां पर। तो वो चीज हमें क्या, एक ये चीज हमें करनी है वहां पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि हमने अपनी तैयारी किस वे में की है। जब मैं रनिंग करता था सिविल में, जब मैं इस भर्ती की तैयारी कर रहा था, तो मैं कितने मिनट में वहां पर क्या है, इस जो 1600 मीटर रनिंग को अगर कंप्लीट कर रहा था। सपोज दैट अगर मैं किसी इस रनिंग को, अगर मैं वहां पर 5 मिनट के अंदर मैं अगर इस कंप्लीट कर रहा था, तो यहाँ पर मैं कितने मिनट में उसको कर पाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप सिविल में अगर आप इसको अपना जो एम है वो 4.5 मिनट का मान के चल रहे हैं दोस्तों, तो अभी आप यहाँ पर ये मानिए कि आप यहाँ पर इस रनिंग को 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों आप जितना ज्यादा हो सके कोशिश करें, प्रैक्टिस में आप कम से कम 4.5 मिनट में यहाँ पर आने की कोशिश करें दोस्तों। उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको आप कैसे हासिल करना है, कैसे उस चीज को आपने अचीव करना है दोस्तों। दोस्तों
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ दोस्तों, और हर चीज़ मैं आपको टाइमली हर एक चीज़ बताता रहूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जब इसमें राउंड लगाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमेशा जब भी कोई ट्रैक करना है तो हमें सबसे नीचे वाला ट्रैक लेना है दोस्तों। इस ट्रैक पे हमने रनिंग करना है दोस्तों, नीचे वाले अंदर वाले ट्रैक पे। अगर हम यहाँ से बाहर वाले ट्रैक में रनिंग करेंगे दोस्तों, तो तकरीबन इस पर्सन और इस पर्सन का जो डिस्टेंस है दोस्तों, वो तकरीबन आप चलो आप 10 सेकंड या 5 सेकंड का इसके अंदर क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, इन दोनों के अंदर दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना फर्क है इन चीजों में। हमें ये चीजें हमें कैसे करनी है, तो वो चीज हमें सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर दोस्तों। अगर हम इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो शायद आई होप हम लोग ये चीज क्या यहाँ पर रनिंग को अपनी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इंप्रूव करने के लिए हमें ये चीजें करनी है। सपोज दैट मैंने अगर फर्स्ट मुझे राउंड लगाना है, तो मुझे जो फर्स्ट लैप का जो मेरा टारगेट होना चाहिए वो 1 मिनट और 10 सेकंड का होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं 10 सेकंड के अंदर 400 मीटर रनिंग का फर्स्ट लैप को अगर कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों यहाँ पर रिदिम, हमें अपनी रनिंग के लिए रिदिम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं सोचूं यहाँ पर कि क्योंकि मैक्सिमम पर्सन होते हैं इसमें जिनकी रनिंग काफी अच्छी होती है, लेकिन सब जितने भी मैक्सिमम पर्सन होते हैं 2 राउंड तक, ज्यादा 2 राउंड तक सही चलते हैं दोस्तों, सिर्फ 2 राउंड तक। तीसरे राउंड में क्या है, जो दुनिया होती है ना, वो आगे पीछे होना शुरू हो जाती है, और जब चौथा राउंड आता है ना, तब दुनिया पूरी ताकत लगा देती है वहां पर उस इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों। मौका इंसान के पास बार बार नहीं आता ये चीजें, लेकिन इंसान को जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर अगर सपोज दैट मैंने मान लिया कि अगर मैं 1600 मीटर रनिंग अगर फर्स्ट अपने चांस में कंप्लीट नहीं कर पाया, तो दोस्तों वहां पर निराश होने की जरूरत नहीं है। आप फिर से ट्राई करें अगेन एंड अगेन, क्योंकि दुनिया में क्या है, हम लोग क्या बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। तो हमें हार नहीं माननी है कभी किसी चीज से। तो हमें क्या हमेशा क्या करना है, अपने एम को, अपने लक्ष्य को, अपने जो फोकस जो है वो मेरा कहाँ होना चाहिए, 1600 मीटर रनिंग के ऊपर दोस्तों। सिर्फ अगर मेरा लक्ष्य अगर 1600 मीटर रनिंग है, मुझे कंप्लीट करना है, तो मुझे कोई माइकल आला जो रोक नहीं सकता दोस्तों इसे कंप्लीट करने से। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ा जो है पसीना बहाना पड़ेगा दोस्तों। और मुझे क्या है, इस रनिंग को जो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने रूटीन को क्या है कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी रूटीन के ऊपर। आप ये सोचो कि मैं एक दिन में रनिंग करके मैं 1600 मीटर कर लूंगा, तो वो नहीं हो सकता दोस्तों। तो दोस्तों आपको तकरीबन 1600 मीटर अगर रनिंग करनी है, तो कम से कम आपको अगर 1 महीने से आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपको कभी भी इतना महसूस नहीं होगा। अगर उसको प्रॉपरली अगर उस चीज को वे को कर रहे हो, प्रॉपरली अपने रूटीन पे जा रहे हो दोस्तों। अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे इंडियन आर्मी में भर्ती होना है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो उसका एक ही मात्र लक्ष्य होना चाहिए 1600 मीटर रनिंग। अगर 1600 मीटर रनिंग अगर लक्ष्य उसने अपने दिमाग में बना लिया, तो कोई नहीं है जो उसे यहाँ पर हरा सके दोस्तों। तो दोस्तों वो चीज़ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ एक बताऊं दोस्तों आपको, कि जब हम रनिंग करते हैं ना दोस्तों, तो हमारे हैंड्स जो स्विंग होते हैं ना, वो जो स्टेप के साथ ये स्विंग होने चाहिए, बाजू हमेशा स्विंग होने चाहिए, ये हमेशा स्विंग होना चाहिए। आपका स्विंग नहीं होगा ना, तो वहां पर क्या आपको क्या वो फोर्स नहीं मिलेगा दौड़ने के लिए। तो ये हमेशा स्विंग होने चाहिए बाजू आपके जब स्टेप के साथ में दोस्तों। तो एक बहुत ही छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप लोगों को हर कोई नहीं बताएगा दोस्तों, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मैं आप लोगों को हर एक चीज बताऊं दोस्तों, जो कि क्या रनिंग में आपके काम आ सके दोस्तों। तो ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत है। सेकेंडली एक चीज और बताऊं दोस्तों, कि कई लोग हैं मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस नहीं लेनी है दोस्तों, मुंह बंद रखना है और नाक से हमें सांस लेनी है दोस्तों। क्योंकि जितना आप नाक से सांस लोगे ना, उतना ही ज्यादा आपका स्टेमिना क्या है आगे आपका बचेगा दोस्तों, उतना ही ज्यादा आपका स्टेमिना आगे बढ़ेगा दोस्तों। और अगर सांस से अब मुंह से लेंगे, तो आपका जो सांस जो है ना जल्दी यहाँ पर क्या भर जाएगा, और क्या होगा, आप रनिंग नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो वो चीज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके लिए। और तीसरा एक पॉइंट और बताऊं दोस्तों, जब भी रनिंग करते हो आप हमेशा कभी भी फ्लैट पैर से रनिंग ना करें, हमेशा पंजे के ऊपर रनिंग करें दोस्तों। जब तक आप पंजे के ऊपर रनिंग नहीं करेंगे दोस्तों, आपके स्पीड में इंक्रीजमेंट नहीं होगा दोस्तों वहां पर। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। हमेशा पंजे पे रनिंग करनी है दोस्तों, हमेशा पंजे पे रनिंग करनी है, और हाथ हमेशा स्विंग करके दौड़ना है दोस्तों। और हमेशा कभी भी नंगे पैर नहीं दौड़ना दोस्तों। आपने कभी भी रनिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो मैक्सिमम लोग नंगे पैर देखता हूं मैं दौड़ते हैं, बट आपको नंगे पैर नहीं दौड़ना है दोस्तों। आपको शूज का इस्तेमाल करना है, लाइट वेट शूज का इस्तेमाल करना है, चाहे वो पूमा का हो चाहे वो रिबॉक का हो, लेकिन आपको लाइट वेट जो है शूज लेना है, जो रनिंग शूज होता है वो लेके आपने रनिंग करना है दोस्तों। और तकरीबन आपने 1 महीना अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो कोई आपको क्या 1600 मीटर रनिंग में पीछे नहीं छोड़ सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको
एकदम क्लियरली हर एक चीज, हर एक पॉइंट को मैं बारीकी से बता रहा हूँ यहाँ पर। आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं ये चीज आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि अगर आप, जैसे मैंने ये चीज बताई है आपको, अगर इस हिसाब से अगर आप इस ट्रैक में अगर दौड़ते हो तो आप यहाँ पर अचीव कर पाओगे दोस्तों। तो ये सब आपने टारगेट रखना है कि मुझे फर्स्ट अपना लैप 1 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट करना है, सेकंड लैप भी 1:10 के करीब मुझे कंप्लीट करने की जरूरत है, और थर्ड लैप मान लो आप 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर अगर कर रहे हो तो लास्ट लैप आपको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे दोस्तों, जो कि आप 100% यहाँ पर अपना देना पड़ेगा आपको दोस्तों लास्ट में। और आप तक इसको आसानी से 4.5 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर पाओगे ट्रैक को दोस्तों। तो 4 राउंड होते हैं दोस्तों, 400 मीटर के हैं दोस्तों। तो तय आपको करना है कि आपको कितनी कड़ी मेहनत करनी है और कितना आपको आगे बढ़ने के लिए ये चीजें करने की जरूरत है दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को ज्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाए दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट और अच्छी इंफॉर्मेटिव टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।